हेलो स्टूडेंट्स, आप पादप प्रजनन पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं पादप प्रजनन की तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग है आपकी पिंडकों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन। ठीक है, कैसे जो है कीड़े मकोड़ों से पौधों को बचाने के लिए पादप प्रजनन का यूज किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखें, ये आपकी पादप प्रजनन की तीसरी हेडिंग है, पिंडकों अर्थात नासी कीट के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन। सस्य पादप, ठीक है, जो कृषि योग्य पादप है, जिनकी फसल हम तैयार करते हैं, सस्य पादप तथा सस्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर विनाश का एक अन्य प्रमुख कारण कीट तथा पिंडकों का ग्रसन है। ठीक है, तो जो हमारे फसली पौधे हैं और जो फसली उत्पाद होते हैं, उनका बड़े पैमाने पर विनाश हो जाता है। उस विनाश का जो प्रमुख कारण है, उसमें कीट और पिंडक होते हैं। ठीक है, ये कीट और पिंडक जो है उनको ग्रसित कर देते हैं, उनको, ठीक है, उनमें रोग पैदा कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, जिसके कारण, ठीक है, सस्य पादप और सस्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर विनाश होता है। देखें ध्यान से, पोषीय पादप फसलों में कीट प्रतिरोधकता अकार्यकीय जैव विज्ञान अथवा शरीर क्रिया विज्ञान अभिलक्षणों का कारण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पोषीय पादप है, पोषीय पादप फसलों में कीट के प्रति प्रतिरोधकता अकार्यकीय जैव रसायन अथवा शरीर क्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण होता है। ठीक है, तो जो पोषी पादप फसल हैं, उनमें कीटों से लड़ने की जो क्षमता है अर्थात प्रतिरोधकता है, वह उसके अकार्यकीय जैव रसायन अथवा शरीर क्रियात्मक लक्षणों के कारण होता है। अधिकांश पादपों में रोमिल पत्तियां पिंडकों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश पादपों की पत्तियां जो होती हैं वे रोमिल होती हैं। ठीक है, जिससे उन पर पिंडक आक्रमण नहीं कर पाते हैं और उनसे वह बची रहती हैं, अर्थात उनके प्रति प्रतिरोधकता रखती हैं। अधिकांश पादपों में रोमिल पत्तियां पिंडकों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंध रखती हैं, जैसे कपास में जैसिड तथा गेहूं में धान्य पर्ण भृंग। ठीक है, गेहूं के विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम फ्लाई उनके पास नहीं आती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पत्तियों के रोमिल होने से पिंडकों के प्रति उस पौधे की प्रतिरोधकता बढ़ जा रही है, जैसे कपास में जैसिड, गेहूं में धान्य पर्ण भृंग। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप देख रहे हैं कि गेहूं में विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम फ्लाई जो है उसके पास नहीं आती है, तथा चिकनी पत्तियों वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में वाल वर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कपास का पौधा है, उसकी पत्तियां चिकनी होती हैं और उसमें नेक्टर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसके प्रति वाल वर्म जो हैं आकर्षित नहीं होते हैं और इनसे वह बची रहती है। मक्का में उच्च स्पार्टिक एसिड, लघु नाइट्रोजन तथा शर्करा अंश मक्का के तना भेदक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मक्का जो है उस पर तना भेदक जो है आक्रमण नहीं कर पाता है। मक्का जो है तना भेदक के प्रति प्रतिरोधक होता है। क्यों? क्योंकि मक्का में उच्च एस्पार्टिक एसिड होता है, बहुत कम नाइट्रोजन होता है और शर्करा का अंश होता है। ठीक है, लघु नाइट्रोजन तथा शर्करा के अंश होने के कारण और उच्च एस्पार्टिक एसिड होने के कारण मक्का के पौधे पर तना भेदक का आक्रमण नहीं हो पाता है और उसके प्रति प्रतिरोधक होता है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। पिंडक प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों के वही क्रम लागू होते हैं जो अन्य सस्य संबंधी विशेषकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे दूसरे सस्य संबंधी विशेषक में पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से पिंडक प्रतिरोधकता के लिए भी उन्हीं प्रजनन विधियों के वही क्रम लागू होते हैं, जैसे उत्पादन, गुणवत्ता आदि, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। ठीक है, कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत
कृषक किस्में और जनन द्रव्य संग्रहण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के जो प्रतिरोधक जीन हैं उनका स्रोत कृषक किस्में और जनन द्रव्य संग्रहण है। तो कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत कृषक किस्में तथा जनन द्रव्य संग्रहण है। ठीक है, तो जो कृषक किस्में हैं और जो जनन द्रव्य संग्रहण है उन्हीं से इनकी प्रतिरोधक जीन प्राप्त होती हैं, वही उनकी स्रोत है। ठीक है, तो कृषि तथा इसकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत कृषक किस्में तथा जनन द्रव्य संग्रहण है। नासी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित फसलों की कुछ विमुक्त किस्में सारणी में दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सारणी बनी है 9.2 जिसमें जो है नासी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता, ठीक है, यह कीटों के प्रति प्रतिरोधकता वाली किस्में हैं जो संकरण और चयन के द्वारा तैयार की गई हैं। ठीक है, जैसे देखें पहला है आपका ब्रेसिका रेपसीड मस्टर्ड। ठीक है, इसकी जो किस्म है पूसा गौरव जो है यह ब्रेसिका अर्थात रेपसीड मस्टर्ड की एक किस्म है जो एम्फिड के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, यह जो किस्म है एम्फिड के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक, फ्लाइट बीन की जो किस्म है पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। ठीक है, यह जैसिड एम्फिड तथा फल वेदक के प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक है, अगर देखें ओकरा या भिंडी इसकी जो किस्म है पूसा स्वामी पूसा A4, यह सूट तथा फल भेदक के प्रति प्रतिरोधक होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि संकरण और चयन के द्वारा कुछ फसल के किस्म तैयार किए गए हैं जो नासी कीटों के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। जैसे आपने ब्रेसिका में देखा, रेपसीड मस्टर्ड में देखा कि पूसा गौरव जो है वह एम्फिड के प्रति प्रतिरोधी होती है। फ्लाइट बीन में आपने देखा पूसा सेम 2 पूसा सेम 3 जो जैसिड एम्फिड तथा फल वेदक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। और भिंडी में आपने देखा ओकरा की किस्म पूसा स्वामी और पूसा A4 जो सूट तथा फल भेदक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पिंडकों के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन के बारे में। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको हम चौथा बताएंगे पादप प्रजनन के बारे में, जो है उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। ठीक है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन क्यों किया जाता है, इसका कारण यह है कि विश्व में लगभग 840 मिलियन से अधिक लोग ऐसे होते हैं जिनको रोजाना खाद्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन की जरूरत क्यों है, क्योंकि विश्व में लगभग 840 मिलियन से भी अधिक लोगों को उनकी रोजाना की खाद्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आहार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इन संख्या से कहीं अधिक लोग, जो आप 440 मिलियन देख रहे हैं, इस संख्या से कहीं अधिक लोग 3 बिलियन लोग ऐसे होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन, विटामिन अपर्याप्तता डिफिशियंसी अथवा छिपी भूख के शिकार हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये लोग फल, सब्जियां, लेग्यूम, मछली तथा मीट आदि को पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने भोजन जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का अगर अभाव हो तो उससे रोग उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन काल और मानसिक सामर्थ्य घट जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो भी लोगों को, ठीक है, गेहूं, चावल मिल रहे हैं, जो सब्जियां उनको आसानी से मिल रही हैं, उसी में
जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसी के अमाउंट बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि जो है जो आयरन मिल रहा है वही आयरन 5 गुना हो जाए, जो प्रोटीन मिल रहा है वह प्रोटीन कई गुना उसमें बढ़ जाए। ठीक है, आसानी से उपलब्ध होने वाले सब्जियों में ही प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स की मात्रा बढ़ा दी जाए पादप प्रजनन की सहायता से। ठीक है, तो यह घटना जो है जैव पुष्टिकरण कहलाती है, बायो फोर्टिफिकेशन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।